रूह आसमानों की तरफ चली जाती है। फिर अज़ाब कब्र क्या है? एक हकीकत जो हर इंसान को जाननी चाहिए। जब इंसान मरता है तो सबसे पहला सवाल यही पैदा होता है कि आखिर मरने के बाद होता क्या है? रूह कहाँ जाती है? कब्र में क्या होता है? और अगर किसी की लाश जल जाए, समंदर में डूब जाए या जिस्म मिट्टी में मुकम्मल खत्म हो जाए तो फिर अज़ाब कब्र कैसे होगा? ये सवालात नए नहीं। सदियों से इंसान इन हकीकतों को समझने की कोशिश करता आया है, लेकिन अफसोस आज हम दुनिया की हर खबर जानते हैं मगर अपनी मौत के बाद की जिंदगी से गाफिल हैं। जरा सोचे वो लम्हा कैसा होगा जब इंसान की सांस रख जाएगी, लोग उसे मरहूम कहने लगेंगे और दुनिया उससे दौर होना शुरू हो जाएगी। जिस घर को बनाने में पूरी जिंदगी लग गई, वहीं चंद घंटों बाद लोग कहेंगे जनाजा कब उठाना है? यही दुनिया है और यही हकीकत है। लेकिन मौत के बाद इंसान खत्म नहीं होता। इस्लाम कहता है कि मौत सिर्फ एक दरवाजा है, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में दाखिल होने का दरवाजा, और इस दूसरी दुनिया को आलम बरज़ख कहा जाता है। बरज़ख क्या है? बरज़ख क़यामत से पहले की वो जिंदगी है जो इंसान मौत के फौरन बाद शुरू करता है। ये एक ऐसी दुनिया है जिसे हमारी आंखें नहीं देख सकती, जैसे ख्वाब की दुनिया होती है। ख्वाब में इंसान रोता भी है, हंसता भी है, डरता भी है और खुश भी होता है, हालांकि जिस्म बस्तर पर पड़ा होता है, यानी असल एहसास रूह महसूस करती है। इसीलिए जब इंसान मरता है तो जिस्म बेजान हो जाता है, लेकिन रूह जिंदा रहती है। हदीस में आता है कि जब इंसान को दफना दिया जाता है और लोग वापस जाने लगते हैं तो मर्दा उनके कदमों की आवाज सुनता है। सोचिए, इंसान कब्र में अकेला रह जाता है, न दोस्त, न खानदान, न औलाद, सिर्फ आमाल साथ होते हैं। फिर दो फरिश्ते आते हैं, मुनकर और नकीर। वो पूछते हैं तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और ये शख्सियत कौन है जो तुम्हारे दरमियान भेजी गई? ये सवाल सिर्फ जबान के नहीं होंगे, ये दिल के सवाल होंगे। दुनिया में जिसने अल्लाह को पहचाना होगा वो जवाब दे देगा, और जिसने दुनिया में सिर्फ दुनिया कमाई होगी वो खामोश रह जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर रूह ऊपर चली जाती है तो अज़ाब कब्र कैसे होता है? देखिए, इस्लाम में अज़ाब कब्र का मतलब सिर्फ मिट्टी में पड़े जिस्म का अज़ाब नहीं, बल्कि असल मामला आलम बरज़ख का है। रूह और जिस्म का एक खास ताल्लुक बरकरार रखा जाता है, जिसकी हकीकत मुकम्मल तौर पर अल्लाह ही जानता है। इसीलिए चाहे जिस्म सलामत हो या मिट्टी में मिल जाए, अज़ाब या नेमत रूह तक पहुंचती है। कुछ लोग कहते हैं अगर किसी को जला दिया जाए तो कब्र कहाँ? लेकिन सवाल यह है, क्या अल्लाह के लिए दोबारा पैदा करना मुश्किल है? वो रब जिसने इंसान को पहली बार पैदा किया, क्या वो दोबारा नहीं कर सकता? कुरान में अल्लाह फरमाता है, क्या इंसान समझता है कि हम उसकी हड्डियां जमा ना कर सकेंगे? और एक और जगह फरमाया, वही पहली बार पैदा करता है और वही दोबारा जिंदा करेगा। इंसान आग में जल जाए, समंदर में डूब जाए, हवा में बिखर जाए या जानवर खा लें, अल्लाह के इल्म से कुछ बाहर नहीं जाता। हर जरा अल्लाह के कब्जे में है। असल चीज जिस्म नहीं, रूह और शूर है। इसीलिए नबी करीम जब दो कब्रों के पास से गुजरे तो फरमाया इन दोनों पर अजाब हो रहा है। सहाबा हैरान हुए, क्यों? नबी ने फरमाया एक शख्स पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और दूसरा चगली करता था। सोचे, लोग बड़े बड़े गुनाहों से तो डरते हैं मगर जबान के गुनाहों को मामूली समझते हैं। चगली, दिल तोड़ना, झूठ, नमाज छोड़ देना, लोगों पर जुल्म, हराम खाना, ये सब इंसान को कब्र के अजाब तक ले जा सकते हैं। कब्र सिर्फ मिट्टी का गढ़ा नहीं, ये आखिरत का पहला दरवाजा है। हदीस में आया है, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। नेक इंसान के लिए कब्र रोशन हो जाती है। इसमें जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, खुशबू आती है, सुकून आता है और फरिश्ते रहमत के साथ आते हैं। लेकिन गुनाहगार इंसान के लिए वही कब्र अंधेरी हो जाती है, तंग हो जाती है और खौफ इंसान को घेर लेता है। आज इंसान दुनिया के घरों को सजाने में लगा है, महंगे फर्नीचर, महंगी गाड़ियां, बड़े बड़े ख्वाब, लेकिन इस घर की तैयारी भूल गया जहां उसे हमेशा रहना है। वो कब्र जहां न मोबाइल होगा, न दोस्त, न सोशल मीडिया, न शहरत, सरफ अमल होंगे। अगर आज हम नमाज छोड़ रहे हैं, लोगों के हक मार रहे हैं, दिल दुखा रहे हैं, हराम कमाई खा रहे हैं, तो याद रखें कब्र खामोश जरूर है मगर खाली नहीं। वो या तो रहमत से भरेगी या हसरत से। और सबसे खौफनाक बात यह है कि कब्र की जिंदगी शुरू होते ही इंसान को अंदाजा हो जाता है कि वो कामयाब हुआ या तबाह, लेकिन उस वक्त वापस आने का कोई रास्ता नहीं होगा। इसलिए अभी वक्त है, तौबा कर लीजिए, नमाज की हिफाजत कीजिए, कुरान से ताल्लुक जोड़िए, लोगों को माफ कीजिए, दिल साफ कीजिए, क्योंकि एक दिन हम सब ने इस दुनिया से जाना है और उस दिन ना हमारी खूबसूरती काम आएगी, न दौलत, न फॉलोअर्स, न दुनिया की तारीफें, सिर्फ अमाल साथ जाएंगे। अल्लाह हमें अज़ाब कब्र से महफूज फरमाए।
हमारी कब्रों को नूर से भर दे और हमें अपनी रहमत के साए में जगह अता फरमाए। आमीन या रबिल आलमीन। नूर खुदा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दिल को जगाने वाली ऐसी मजीद हकीकतें आप तक पहुंचती रहें।